फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नैतिक और अक्षरा के घर जसमीत अपनी माँ के साथ आती है। तभी माँ कहती हैं जसमीत के कि माफ़ करना बहन जी, हम बिना बुलाए आ गए। वो क्या था ना, मेरी जस्सी को आपकी अक्षरा से कुछ बात करनी थी। और इधर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं, आप जब मर्जी हो तब आ सकती हैं। लेकिन जसमीत को अक्षरा से क्या बात करनी थी। तभी वे कहती हैं अरे मुझे डुग्गू की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा जसमीत की डुग्गू से मिल लेती हूँ। डुग्गू कहता है बहुत अच्छा किया दीदी, आओ चलो खेलते हैं। और इधर डुग्गू के साथ जसमीत कहती है ठीक है चलो खेलने चलते हैं। और वहाँ पर कमरे में भी कोई नहीं आएगा। इधर जसमीत की माँ कहती हैं कि हाँ, आपकी बहू है ही इतनी प्यारी कि क्या बताएं। इधर जसमीत और डुग्गू दोनों खेल रहे होते हैं आपस में। और तभी वहाँ पर नैतिक और अक्षरा आ जाते हैं। तभी नैतिक को देखकर जसमीत खड़ी हो जाती है और अक्षरा कहती है डुग्गू से, जाओ डुग्गू। नैतिक कहता है आप नीचे से चॉकलेट ले आओ जसमीत दीदी के लिए, जो आप ट्रिप से लाए थे। तभी डुग्गू कहता है वो कहाँ है। अक्षरा कहती है कि वो फ्रिज में है। डुग्गू कहता है तो आप ही ले आओ ना। लेकिन जसमीत कहती है डुग्गू आप ले आइए ना। तभी डुग्गू लेने जाता है और जसमीत कहती है कि दीदी जीजू क्या हुआ है, आखिर अंशुमन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तभी अक्षरा कहती है तुम घबराओ मत, कुछ भी नहीं हुआ है। इधर जसमीत कहती है नहीं कुछ तो हुआ ही है, वरना वो कभी ऐसा नहीं करते, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी नैतिक कहता है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हमने कहा है ना हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ देंगे तुम्हें और अंशु को एक करने में। तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और ये सब वे सुन लेते हैं। अक्षरा भी जसमीत से कह रही होती है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम सबसे बात कर रहे हैं, वो मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इधर तभी डुग्गू आ जाता है, उधर दादाजी चले जाते हैं। डुग्गू कहता है ये लो चॉकलेट। कहता है मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि दादाजी अभी तक मुझसे नाराज़ हैं, देखो ना बात ही नहीं की। तभी अक्षरा कहती है कि जब वो तुमसे मिलेंगे तो करेंगे ना। डुग्गू कहता है कि हाँ अभी मिले तो थे, रूम के बाहर बड़े गुस्से में थे। तो अक्षरा समझ जाती है कुछ हुआ है। आगे आप देखेंगे इधर अंशुमन बैठा हुआ होता है अपने कमरे में उदास। तभी अनन्या आ जाती है। अंशु कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो ना, मैंने तुमसे गुस्से में बात की। अनन्या कहती है कि आप जसमीत से प्यार करते हैं ना, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं वो, आप उन्हें चाची बना लो ना, वो तो बहुत प्यारी हैं। तभी अंशु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मैं भी चाहता हूँ। तभी अनन्या कहती है तो क्या हुआ, सब मान जाएंगे, बहुत अच्छी है। तभी अंशु कहता है तुम बच्चों की सोच कितनी अलग होती है ना, कितनी अच्छी। आगे आप देखेंगे इधर जसमीत जा रही होती है, अक्षरा के गले लगती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अक्षरा और नैतिक दोनों खड़े हुए होते हैं। और तभी भाभी माँ कहती है कितनी प्यारी बच्ची है ना, इसकी माँ कह रही थी इसके लिए लड़का देख रही हैं। और उधर अंशु भी तो देखो शादी के लायक हो गया है, उसके लिए भी कोई लड़की देखो ना। तभी डुग्गू बोल देता है कि अरे वाह, तो जसमीत दीदी और अंशु मामा की शादी क्यों नहीं करा देते, कितनी अच्छी है ना ये, जसमीत मामी कितनी कूल मामी बनेंगी। तभी दादी कहती हैं उसकी छोटी दादी, नहीं चुप हो जा तू, ये सब मत बोल, तुझे पता है ना ये नहीं हो सकता है। तभी डुग्गू कहता है पर अनन्या दीदी भी यही कह रही थी। तभी छोटी माँ कहती हैं अनन्या से भी कह देना ये सब ना बोले किसी से, और ये सब नहीं हो सकता है। तभी डुग्गू कहता है क्यों नहीं हो सकता है। दादी कहती है ये अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इधर बाकी घर वाले भी यही कहने लगते हैं, अरे दोनों की बिरादरी अलग है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, वो अपनी बिरादरी में देखेंगी। तभी इधर दादाजी आ जाते हैं, कहते हैं थारे लोग अपनी राय रखने से पहले एक बार मुन्ना और बहू की भी राय सुन लो, क्या पता उनकी राय अलग हो। भाभी माँ छोटी माँ कहते हैं अरे बहू और मुन्ना की राय तो वही होगी जो हमारी है। दादाजी कहते नहीं, उनकी राय कुछ और ही है, सही कहा ना बहू और मुन्ना। तभी बहू अक्षरा और मुन्ना कहते नहीं दादाजी आप गलत समझ रहे हैं। तभी दादाजी कहते मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ।
मैंने जो देखा और सुना है वो सही है। तुम्हें पता है, अंशु और ये जसमीत दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और तभी दादाजी बताते हैं, और तुम्हें पता है, इन दोनों को शय दे रहे हैं मुन्ना और बहू। ये दोनों लगे हुए हैं मिलाने में। तुझे पता है ना, ये बहुत ही गलत है। और तुम्हारे पिताजी अक्षरा, तुम्हारे बाबूजी विशंबर तो उसके अध्यक्ष हैं, और उनकी तुम्हें कितनी बदनामी होगी, तुमने सोचा है कभी? ये तो कभी नहीं हो सकता है। और बहू, तुझे समझा देता हूँ, ये सब बिल्कुल भी मत सोचना, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी राजपन्ना भी कहते हैं कि हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता है, दोनों की जाति बिरादरी अलग अलग है। तभी भाभी माँ कहती हैं कि वैसे भी उनकी वो बहू लड़की बाहर से आएगी, अलग अलग सब लोग हैं, रीति रिवाज सबके अलग होते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती हैं मोहित की माँ, कहती हैं कि क्या बात हो रही थी, कुछ सीरियस बारे में बात हो रही थी क्या? तभी सब लोग चुप हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, आइए ना आप। तभी वे बैठती हैं, कहती हैं ये लो, ये चीकू की कपड़े रह गए थे, यश ले आया था, वही सब हम वापस करने आए। तभी अक्षा कहती है बहुत बहुत थैंक यू, आप कपड़े के लिए यहाँ तक आई। तभी मोहित की माँ कहती है नहीं नहीं, कपड़े के लिए ही नहीं आई हूँ, मैं पड़ोस में एक लेडी उनसे मिलने आई हूँ। उनके यहाँ ना उनके किसी रिश्तेदार ने शादी कर ली है, पता है, वो भी अलग बिरादरी में। लड़का बाहर गया था पढ़ने। ये देखो, ये तो हाल है आजकल, लोग बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ अक्षरा, तू भी अपने अंशु को संभाल ले, कहीं पता चले कल को कोई अलग बिरादरी की लड़की पसंद कर ली तो क्या होगा, तुम्हारे बाबू की जी की तो नाक ही कट जाएगी। इधर अक्षरा बहुत ही परेशान हो जाती है। इधर जसमीत अंशु को फ़ोन करती है, अंशु फ़ोन देखता है और फ़ोन कट कर देता है और कहता है कि जसमीत, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। और अंशु बहुत ही उदास हो जाता है। इधर जसमीत फ़ोन ना उठने पर बहुत ही दुखी हो जाती है और अंशु अपना फ़ोटो देखती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर जसमीत की माँ आ जाती है और जसमीत को ये रोता हुआ देखकर परेशान हो जाती है और देखती है कि मोबाइल फ़ोन रखा होता है, इसमें अंशु और जसमीत की फ़ोटो होती है, और वे सब कुछ समझ जाती हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा की माँ, अक्षरा के बाबूजी दोनों खड़े होते हैं। तभी अक्षरा की माँ चाय लेकर आती है, कहती हैं बाबूजी से कि आपने कुछ सोचा है? अक्षरा के बाबूजी कहते हैं मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है शौर्य की माँ, मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, अंशु की खुशी चाहता हूँ, और लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं जिस पद पे हूँ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, और सुनैना की भी, मैं उसे भी दुखी नहीं कर सकता हूँ। और मैं इसी उधेड़-बुन में हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा और नैतिक दोनों होते हैं और मोहित की माँ चली जाती है। तभी इधर छोटी माँ कहती है मुन्ना और बहू से कि तूने कैसे सोच लिया, और तुम लोग क्या करने जा रहे हो, तुम लोग को पता है ना, तुम लोग कुछ जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, ये नहीं हो सकता है। तभी नैतिक कहता है क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता है, इसमें गलती क्या है, दोनों शादी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं उनकी शादी हो सकती है। तभी छोटी माँ कहती है ये तू बोल रहा है मुन्ना, ऐसा नहीं होता है। भी नैतिक कहता है क्यों, हमारे यहाँ भी तो शादियाँ हुई हैं ना, मोहित और नंदिनी दीदी की, और इधर वर्षा और सौर्य दादू की, वो क्या खुश नहीं है। तभी माँ कहती है तुम्हारी और अक्षरा की भी तो शादी हुई है, वो तो लव मैरिज नहीं थी, वो तुम लोग क्या खुश नहीं हो। तभी भाभी माँ कहती है मुन्ना, ये सब बातें करने का समय नहीं है, पुरानी बातें को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अलग बिरादरी की होगी तो वो हमारी बात नहीं समझेगी और हमारे यहाँ आके नहीं बस पाएगी। तभी इधर अक्षरा और मुन्ना कहते हैं कि क्यों, कोई, ये तो हर लड़की के लिए है, हर के लिए सब कुछ नया ही होता है, सब एडजस्ट करती हैं और रहना घुल मिल जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं समझ रहा होता है और मुन्ना और बहू दोनों अपनी बात पर डटे होते हैं। इधर तभी छोटी माँ कहती हैं बहू,
तुझे पता है तेरी वजह से मुन्ना को डांट पड़ गई। और नैतिक कहता है किसी की वजह से नहीं, जो किया है मैंने खुद ने किया है। इधर आप देखेंगे चीकू फ़ोन करता है अनन्या को, कहता है पता नहीं कुछ तो चल रहा है घर में, मुझे भी भेज दिया बाहर। और अनन्या कहती है तुझे एक बात बताऊँ चीकू, तू किसी को बताना मत। अंशु चाचू जसमीत चाची से को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से हमारे घर में कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं और कोई चाहता नहीं है। तभी चीकू कहता है वो तो कितनी अच्छी है ना, उनकी शादी क्यों नहीं चाहते, चलो हम लोग प्रे करते हैं उनकी शादी हो जाए। इधर आप देखेंगे अंशु के पास की माँ आती है खाना लेके, अंशु को खिलाती हैं। तभी अंशु उनके गले लग के रोने लगता है और कहता है माँ मैं नहीं जी सकता हूँ, मैं जसमीत के बिना नहीं जी सकता हूँ। तभी वह गले लगा लेती हैं अंशु को। आगे आप देखेंगे इधर जसमीत के मम्मी पापा बात करते हैं कि जसमीत किसी को पसंद करती है। वो कहती है आपको बुरा तो नहीं लगा। तभी जसमीत के डैड कहते हैं अरे बुरा क्यों लगेगा, इसमें गलत क्या है, हमें शादी तो करनी ही है, चलो वो पसंद की करेगी तो उसी से कर देंगे। तभी दोनों लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जिससे वो चाहती है क्या उनके घर वाले करेंगे, और वो रो क्यों रही थी। तभी जसमीत की माँ कहती हैं शायद अंशु की शादी की बात चल रही है, यही बात सुन के रो रही होगी। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा नैतिक से छोटी माँ साफ कह देती हैं कि देखो अगर मुन्ना तूने बहू का साथ दिया तो अच्छा नहीं होगा। और नैतिक और अक्षरा दोनों ही दत्ता जी के पास जाते हैं उनसे बात करने। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।